एनिमे क्या होता है? क्या मुझे कोई ये बता सकता है कि एनिमे होता क्या है? अब एनिमे क्या होता है से मेरा ये मतलब नहीं है कि मुझे लिटरल मीनिंग बताने लग जाओ। मुझे लिटरल मीनिंग पता है। मुझे ये जानना है कि एनिमे इतना पॉपुलर क्यों हुआ और आज के टाइम पे वो इतना बूम क्यों कर रहा है। मैंने भी एनिमे देखा है। मैं कई साल से एनिमे देख रहा हूँ और ये मेरी थिंकिंग है। मैं जिस तरह से सोचता हूँ, जिस तरह से मुझे समझ में आया, मैं उस तरह से बता रहा हूँ। हम सब बचपन से लेके जवानी तक या बुढ़ापे तक कुछ ना कुछ सीखते हैं, समझते हैं, करते हैं। उस दौरान हम अपने पर्सपेक्टिव से जो हमें बताया जाता है या जो हम सुनते हैं उस बेसिस पे एक थॉट बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। बेसिकली मैं कहूँ तो हमारा कैरेक्टर डेवलपिंग आर्क चल रहा होता है एनिमे की तरह। अब किस तरह से एनिमे हमसे ये कनेक्ट कर पाता है इन चीज़ों पे? बिकॉज एनिमे हम सब जानते हैं कि वो एक फिक्शनल वर्ल्ड सेट करता है, बट वो फिक्शनल होते हुए भी कितनी रियलिटी को अपने पर्सपेक्टिव से दिखा देता है जो हर कोई जानता है और समझता भी है। इसलिए एनिमे से इतना कनेक्ट कर पाता है, इतना रिलेटिव लगता है। हो सकता है एनिमे की स्टार्टिंग में कैरेक्टर एकदम वीक हो, पर एंड होते होते वो मॉरल वैल्यूज और अपनी पावर्स को किस तरह से डेवलप करता है वो हमें दिखाता है। मुझे पता है कि एनिमे सिर्फ इतना ही नहीं है, सिर्फ मॉरल वैल्यू ही नहीं सिखाता, वो ये सिखाता है कि आपको किस तरह का माइंडसेट रखना चाहिए। मैं कुछ दिनों से, सच बता रहा हूँ, कुछ दिनों से मैं माय हीरो एकेडमिया देख रहा हूँ। मुझे पसंद भी आ रहा है और सच बता रहा हूँ कि 2026 में ही मैं माय हीरो एकेडमिया को देख रहा हूँ। इससे पहले मैंने नाम सुना था पर देखा नहीं था कभी। पर जब से मैंने इसे देखा है, समझा है, तो समझ में आया यार। जब खुद के घर वाले भी ये कह देते हैं ना कि सॉरी बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा, तब भी तुम ये होप रखते हो कुछ करने की। भले ही तुम सबसे वीकेस्ट हो, फर्क नहीं पड़ता, तुम सबसे वीकेस्ट हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारा माइंडसेट कैसा है, अपने माइंडसेट को देखते हुए तुम किस तरह से रियलिटी को फेस करते हो, ये ज़रूरी है। अब तुम्हें बनना पावरफुल है, लेकिन अपनी रियलिटी को फेस करते हुए कैसे ताकतवर बनते हो, वो MHA है। बेसिकली बहुत इम्पैक्ट है इसका मेरे ऊपर और मुझे इस बात का रिग्रेट है कि मैंने पहले क्यों नहीं देखा। और इसके लिए मेरी वैल्यू तब और बढ़ जाती है जब इसकी मांगा ख़त्म हुई थी ना। तो JJK के जो राइटर थे, गेगे अकुतामी, वो कहते हैं कि अगर ये एनिमे नहीं होता तो शायद मुझे इंस्पिरेशन भी नहीं मिलती कि मैं JJK बना पाता। और ये देखकर मेरे और भी वैल्यूज़ बढ़ जाते हैं इसके लिए, और भी एक लेवल बढ़ जाता है इसके लिए। अगर अब हम सोचें कि एनिमे क्या है, तो एनिमे सिर्फ लाइफ का एक हिस्सा नहीं है, वो तुम्हें टाइम पे ही बताएगा कि तुम्हें किस तरह से चीज़ों को देखना है, समझना है। एनिमे अपना एक अलग पर्सपेक्टिव देता है। ये सब एक पर्सपेक्टिव होता है एनिमे का। रियलिटी क्या है लिए बताने के लिए, कहने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जितना मैं कह रहा हूँ, जितना मैं समझा रहा हूँ, एनिमे उससे भी ज़्यादा बड़ा है। मेरे लिए ये सब कहना इसलिए हो पा रहा है क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ अभी अपनी फीलिंग्स बता रहा हूँ। अब तक जितना एनिमे मैंने देखा है उसने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है, जिसका यूज़ मैं अपनी लाइफ में करना चाहिए। हम सब सीखते ज़रूर हैं सब चीज़ों से, तो उसका कितना यूज़ कर पाते हैं अपनी लाइफ में वो इम्पोर्टेंट है। और मैं ज़रूर चाहूँगा अब तक जो मैं एनिमे से सीख रहा हूँ और आगे देखकर जो सीखूँगा उसका इम्प्लीमेंट मैं ज़रूर करूँ अपनी लाइफ में। कई चीज़ों में एनिमे फिक्शनल होता है बट रियलिटी को भी तो दिखाता है, वो बताता है भाई कैसा माइंडसेट रखना चाहिए। यू नो और सब तुम्हें अंडररेट करेंगे, तो यहीं पे मैं तुमसे कहूँगा, करो जो तुम चाहते हो, वो नहीं जो दूसरे कराना चाहते हैं। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। ये वीडियो सिर्फ मैंने इस टॉपिक पे बात करने के लिए बनाई थी कि तुम लोग कैसे कनेक्ट करते हो एनिमे से। मैं भी वैसे ही करता हूँ, और अगर कोई गलती हो गई होगी भाई मुझे माफ़ कर देना। मैंने ये वीडियो बिना स्क्रिप्ट वगैरह के बनाई है कि नॉर्मली मैं तुमसे बात कर सकूं, तो ऐसा मत कहना कि ये गलत बोल दिया, वो गलत बोल दिया। तो फ़िलहाल के लिए बाय बाय।